हेलो गाइस, कैसे हो? फिर से नई वीडियो में आपका स्वागत है। और आज जो हम करेंगे वो पिछले उसका कंटिन्यूटी है, क्योंकि हमने समेक्स आपको समझाया था, रो कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझाया था, लाइक फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बारे में समझाया था कि कैसे ये काम करता है। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि रो कॉन्टेक्स्ट रो बाय रो काम करेगा, जिस तरीके से हमने देखा पावर बीआई के अंदर। सो ये पावर बीआई ओपन करते हैं तो आपने देखा कि रो बाय रो कॉन्टेक्स्ट में काम कर रहा है। जैसे कि ये फॉर्मूला था, ये हमने कैलकुलेट कॉलम बनाया था, तो रो बाय रो हर रो के सामने जैसे कि वो हर ऑर्डर है, जैसे कि हमारे पास उसका प्राइस है, उसका क्वांटिटी है, तो उसका मल्टीप्लाई करके जो भी इवेल्युएट होके दिखा रहा है वो हर रो बाय रो काम कर रहा है। फिल्टर कॉन्टेक्स्ट के बारे में मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ कि जो भी एक बार अगर सपोज करो उसने प्रोडक्ट आईडी जैसे हमने लिया अभी इस समय, कि हमने कहा कि ये जो सेल है हमारी इलेक्ट्रॉनिक की सेल है, तो मतलब उस रो इलेक्ट्रॉनिक जो कि प्रोडक्ट जिसकी कैटेगरी प्रोडक्ट की कैटेगरी है इलेक्ट्रॉनिक है, तो उनको अलग से कंबाइन किया और फिर उन्हें समराइज किया और ये दिखा दिया। सो ये फिल्टर कॉन्टेक्स्ट में है कि फिल्टर कॉन्टेक्स्ट और प्लस रो कॉन्टेक्स्ट में क्या और कैसे काम करता है। हालांकि ये थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर है, तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये काम कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट करिए, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये अ, इतना भी नहीं है, बट हो सकता है थोड़ा सा डाउट हो। ओके, आज हम लाइक करेंगे एवरेज और फिल्टर। ओके, दो लाइक डिफरेंट हम डेक्स फंक्शंस पे भी काम करेंगे आज, क्योंकि ये भी इतने ही इम्पोर्टेंट है। सो एवरेज एक्स जिस तरीके से हम एक्स किया है उसी तरीके से एवरेज एक्स भी काम कर रहा है कि अगर हमें एवरेज एक कंडीशन बेसिस पे अगर जैसे कि यही है प्रोडक्ट इलेक्ट्रॉनिक है, इनके ही एवरेज निकालने हो तो आप इजीली कर सकते हैं। ओके, सो उसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। हम बात करते हैं कि जब हम एवरेज एफ लगा रहे हों तो ये फॉर्मूला इस तरीके से हम एवेल्युएट करेंगे। एक बार मैं आपको बता देता हूँ। सो राइट क्लिक करिए और न्यू मेजर लीजिए जो आपको पता है, और इस मेजर को हम बनाते हैं एवरेज एवरेज सेल्स, ओके, पर कस्टमर। अच्छा, अब एवरेज सेल्स पर कस्टमर मतलब हमारे पास जो सेल्स ऑर्डर डिटेल है जो कि मैंने आपको बताया हुआ है, उसमें हमारे पास कस्टमर आईडीज हैं जो कि डिपेक्ट करती हैं कि कस्टमर जो परचेज कर रहे हैं हमसे। पर हमारे पास क्या है कि कस्टमर आईडी है, बट वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे कर रहे हैं, तो हमने क्या कर दिया है, कंबाइन कर दिया है। मैं इसे दिखा देता हूँ, इसे बना देते हैं थोड़ा सा। यहाँ पे अगर मैं दिखा देता हूँ, एक नया ऑर्डर आईडी मैंने फील्ड क्रिएट कर लिया है। इधर फील्ड क्रिएट किया है मैंने, कस्टमर आईडी को कॉन्केटिनेट कर दिया है ऑर्डर डेट से, और दोनों कॉन्केटिनेट करके एक नया वो बना लिए। इसमें क्या होगा कि हमें एक दिन के उस कस्टमर के जितने भी ऑर्डर होंगे वो कंबाइन हो जाएंगे। सो वो एक न्यू ऑर्डर आईडी बना दी है हमने। सो इसी के ऊपर हम देखते हैं कि कैसे हम करेंगे एवरेज एक्स, और हमें यही चाहिए कि एवरेज कस्टमर का कितना हमारा लाइक ऑर्डर आ रहा है एवरेज। ओके, ओके, कोई नहीं। तो ये रहा हमारे कस्टमर, इसी को हम यूज कर लेते हैं। ये रहा हमारा एवरेज सेल्स पर कस्टमर। ठीक है, इसके अंदर हम डिफाइन करते हैं एवरेज एक्स। पहला जो चीज है टेबल। ओके, टेबल में आप जो डिफाइन करना है, तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। मैं स्पेसिफिक टू वैल्यूज भी ले सकता हूँ। ओके, सो जो कि मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लेता हूँ वैल्यूज में कस्टमर न्यू ऑर्डर आईडी। ओके, ये मेरा वैल्यू से इसके मैंने स्पेसिफिक टू इस टेबल की जगह पे मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड को लेकर के एक टेबल क्रिएट कर दिया है। आते हैं अब इस पे
कैलकुलेट फंक्शन लगाते हैं। कैलकुलेट फंक्शन लगाते हैं। कैलकुलेट फंक्शन भी मैं आपको बताता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये हर फंक्शन के साथ अगर लगाएंगे तो इसके कई सारे बेनिफिट होंगे। ओके, कैलकुलेट इटसेल्फ ए फंक्शन और कैलकुलेट कई सारे फंक्शनों के साथ यूज कर सकते हैं। सो कैलकुलेट करिए, उसके बाद आप जो भी करना है सम, तो मुझे सम करना है क्योंकि ये सम कलअप करके वो एवरेज एक्स करेगा। ओके, कोई नहीं। अच्छा, सम किया, अब मुझे क्या चाहिए, अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट ले सकता हूं। टोटल अमाउंट इस जो कैलकुलेटेड फील्ड को मैंने लेकर के, ये मेरा वन और ये मेरा एवरेज एक्स वन। अब ये देखिए, ये इसने जो लाइक ये क्रिएट किया है, और अगर मैं इसकी जगह कस्टमर आईडी की जगह यहाँ पे मैं लेता हूँ न्यू ऑर्डर आईडी, और न्यू ऑर्डर आईडी के साथ मेरे पास ये आ चुका है। ओके, अब मेरा ये जो एवरेज, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, सो ये मेरे एवरेज मतलब उस दिन का लाइक डे वाइज भी आपको दिखा रहा है। जैसे कि ये कस्टमर है 11 इस लाइक ये C0 है, इस कस्टमर ने 1 होगा, ये 1 ने इसको 20 तारीख को 20 तारीख जनवरी में 2024 में 120 रुपए का ऑर्डर किया है। सो ऐसे ही आप देखेंगे, आप समझने के लिए आप थोड़ा सा इसको अरेंज कर लो। सो आपको ये उस तरीके के जैसे कि ये जो कस्टमर है 1, इसने फिर 10 तारीख को ऑर्डर किया है, फिर 10 तारीख को ऑर्डर किया है, सॉरी 20 तारीख को ऑर्डर किया है। सो ये लाइक डिफरेंट डिफरेंट, अगर मैं इसको डे और डाल देता हूँ ऑर्डर डेट, ताकि ये सही दिखेगा। सो आप देख सकते हैं अब आप कि ये 20 तारीख का ऑर्डर है, ठीक है, ये 10 तारीख का ऑर्डर है, और ऑर्डर बाय ये। सो आपको समझ में आ रहा होगा, इससे आप इजीली आप फॉर्मूले लगा लाइक एवरेज एक्स में बता दिया कि एवरेज एक्स कैसे लगेगा। तो ये क्या कर रहा है आपको मैं फिर भी समझा देता हूँ फॉर योर नॉलेज, कि ये सम किया इसने। ओके, सम किया, और किसके बेसिस पे किया, इस वैल्यू के बेसिस पे किया। इसकी जो वैल्यू आई, इसकी आ, इस पर्टिकुलर दोनों कॉन्केटिनेट इस कस्टमर का इस दिन का जो भी ऑर्डर आया, उसने उसे सम करने के बाद उससे ही डिवाइड कर दिया। क्या डिवाइड कर दिया, उसके लाइक उस कस्टमर के कितने रिकॉर्ड थे। ठीक है, लेट सपोज इसने 5 आइटम खरीदे, ओके, या 10 आइटम खरीदे, तो उसने क्या करा, इनको सम किया 10 आइटमों को, तो टोटल सेल निकाला, तो टोटल सेल के बाद उतने आइटमों से उसे डिवाइड कर दिया। तो इससे क्या हुआ, एवरेज निकल के आ गया। तो आपको होप समझ में आ रहा होगा कि ये कैसे एवरेज एक्स काम कर रहा है। ओके, जैसे सम एक्स है ऐसे ही एवरेज एक्स है। ओके, मैंने थोड़ा सा इसे कंडीशन मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, क्योंकि बेस्ड ऑन इस, ये एक तरीके से समझ लीजिए कि यहाँ पे इस आईडी के बेसिस पर ये कैलकुलेट कर रहा है। सो आई थिंक एवरेज एक्स क्लियर है। अगर फिर भी आपको डाउट हो कमेंट करिए, मैं आपको फिर री एक्सप्लेन करूंगा, और दोबारा से इसे मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा। थोड़ा फॉर्मूलेज हैं, अगर स्टार्टिंग में क्लियर हो जाएंगे तो कोई लाइक आगे के लाइक बड़े बड़े फॉर्मूलेज इजी चलेंगे। ओके, नाउ मूव टू द फिल्टर। अब फिल्टर, जैसे कि आपने ये देखा, ओके, अभी तो आपने देखा कि ये इस तरीके से हमने मतलब मल्टीपल मल्टीपल आपने देखिए, हर हर रो स्पेसिफिकली अकॉर्डिंग टू दैट ये रोज कैलकुलेट हुई हैं। ओके, क्योंकि एवरेज एक्स रो कॉन्टेक्स्ट पे काम करता है, तो हर रो का ओके वो मल्टीपल रो होंगी, तो उस मल्टीपल रो को सम किया और मल्टीपल रोज काउंट से डिवाइड कर दिया। तो ये क्या बनाया, उसका ऑर्डर जो जो कस्टमर है, एवरेज ऑर्डर कितने का आ रहा है हमारे पास, तो ये एवरेज है। और इसी के हम सेल देख लेते हैं, टोटल सेल्स, ये देखिए, अरे कहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ठीक है जी। तो ये सेल्स आ रही है,
total sales sum x approximately सेम आ रही है, but average calculate new id. Yeah, okay. So guys, okay, so I hope ये क्लियर हो गया होगा. एवरेज चलते हैं फिल्टर. फिल्टर बेसिकली जैसे कि आप लाइक स्लाइसर होते हैं, वो तो आप अप्लाई करते करते हैं, बट आप चाहते हैं इन बिल्ट लाइक कि मुझे स्पेसिफिक टू फिल्टर. आई थिंक मैंने ये कवर किया हुआ है. ये देखो क्या है, ये टोटल कहाँ गया, ये टॉय सेल्स अगर देखेंगे तो ये स्पेसिफिक टू टॉय. इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं. समएक्स में आपने यहाँ फिल्टर स्पेसिफाई किया है कंडीशन के बेसिस पर, इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं. कैलकुलेट फंक्शन के थ्रू करेंगे इस बार हम, और कैलकुलेट के अंदर स्पेसिफिकली ये फिल्टर फंक्शन दिया जाता है. ओके, फिल्टर. ओके, तो यहाँ पे मैं लाइक एक कैलकुलेट फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ. ये जो सेम चीज जो मैंने अप्लाई करी है, अब मैं एक जैसे कि ये सम एक्स किया है, इसी को तरीके मैं एक फिल्टर से भी करूंगा. ओके, ताकि आपको दो तरीके से मिल जाएंगे. अ, अ, जैसे कि समेक से भी आपने कर दिया, अब आप इसे फिल्टर से भी कर रहे हैं. तो फिल्टर से करने के लिए लेट्स सपोज कि मेरे पास टॉय हो गया, लाइक इलेक्ट्रॉनिक सेल्स हो गया है. अब मैं एक ग्रॉसरी और ले लेता हूँ. सो ग्रॉसरी के लिए मैं एक बार देख लेता हूँ. ग्रॉसरी था, क्लोथिंग था. सो क्लोथिंग, ओके. सो क्लोथिंग के लिए मैं गया यहाँ पर एक नया फंक्शन लाइक न्यू मेजर क्रिएट किया. यहाँ पे आया क्लोथिंग सेल्स, ठीक है. और यहाँ पे कैलकुलेट, कैलकुलेट करिए, यूज करिए, उसको जैसे यूज करते हैं. उसके बाद आपको करना क्या है, पहला चीज लाइक अगर आप देखिए उसके अंदर एक्सप्रेशन क्या है, पहला एक्सप्रेशन. सो कोई नहीं, मैं सम करना हूँ. और सम क्या करना हूँ मैं, टोटल अमाउंट का. ठीक है, मैं टोटल अमाउंट का सम करना है बेस्ड ऑन फिल्टर. फिल्टर क्या अप्लाई करना चाहते हैं, तो जैसे ही फिल्टर पे आपने सेलेक्ट किया, आपको स्पेसिफाई करना होगा टेबल नेम. तो टेबल नेम सेल्स ऑर्डर है, कॉमा, आपको स्पेसिफाई करना होगा फिल्टर. ये थोड़ा इजी है इन कंपेरेटिव टू सम एक्स. ओके, सो यहाँ पे आप स्पेसिफाई करिए कि क्या आप चाहिए. सो मुझे लेट सपोज कि मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी इक्वल्स टू क्लोथिंग, ब्रैकेट वन और एंटर. तो ये आपका फॉर्मूला क्लोथिंग सेल्स का भी बन चुका है. जिस तरीके से आपने ये बनाया है इलेक्ट्रॉनिक का, इसे कॉपी पेस्ट करिए. थोड़ा सा डिफरेंट क्लोथिंग का कलर कर देते हैं, इफेक्ट, ताकि अच्छा आए. ओके, और इसके अंदर हम स्पेसिफाई कर सकते हैं क्लोथिंग, कहाँ गया, ये रहा. ठीक है, ये रहा क्लोथिंग. इसकी 11 मिलियन की सेल है. और ये आपको इजीली समझ में आ गया होगा फॉर्मूला कैसे काम करता है. इसमें मैंने फिल्टर को एक्सप्लेन किया है. ओके, सो आप देखिए कैलकुलेट सम बहुत इजी है, बहुत इजी है. और कैलकुलेट अगर आपने कर लिया तो बहुत सारे फंक्शंस में आपको हेल्प मिलेगी. आपको पहला जो क्राइटेरिया है वो एवेल्युएट करना है फंक्शन. जो भी आप सम चाहते हैं, एवरेज चाहते हैं, आप सम एक्स भी यूज कर सकते हैं इसके अंदर में, कैलकुलेट के अंदर में. और आप कई और फंक्शन भी कैलकुलेट के अंदर कैलकुलेट भी यूज कर सकते हैं. सो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. अभी तो बहुत सारे लाइक फॉर्मूले बताने हैं मुझे आपको. सो पहला एवेल्युएट जो करना है, जो भी एक्सप्रेशन. नाउ सेकंड थिंग इज फिल्टर. आप स्पेसिफाई किसी तरीके से फिल्टर कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है, बहुत सिंपल तरीके, सिंपल वे में आपने किया है. सो आप इसे अप्लाई करिए अपने डेटा पे. और मैंने आपको रियल टाइम डेटा पे ये बताया कि किस तरीके से ये शो करा सकते हैं. और तो ये डेटा आपको
फंक्शन आपके सही से काम कर रहे हैं। आप ट्राई करिए और इफ यू लाइक माय वीडियो जस्ट सब्सक्राइब एंड हिट लाइक दिस वीडियो सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और इसी तरीके से अ, देखते रहिए मेरे वीडियो। आपको सीखने के लिए अच्छा लग रहा होगा और मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। धन्यवाद।